चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम राय आमिर हयात है। आपको अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, एक तो इलेक्शन के हवाले से 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, ये बात क्लियर हो गई। ये क्लियर मैसेज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से चला गया है कि इलेक्शन जो हैं वो 8 फरवरी को होके रहेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती थी कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो, इसलिए उन्होंने एक पटिशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दायर की थी। लेकिन ये एक इल्ज़ाम ही है, ये एक ब्लेम ही है। ये सारी दुनिया जानती है कि कौन कौन सी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इलेक्शन नहीं चाहती। ये पीडीएम का जो टोला है ये बिल्कुल नहीं चाहता कि इलेक्शन हो, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी जो है वो कुछ है और ये जो कुछ बताते हैं अवाम को। अब जो वो रिट पटिशन थी हाई कोर्ट के अंदर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सस्पेंड कर दिया है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद थे, वो रिट पटिशन सिर्फ ये थी कि हम ब्यूरोक्रेट्स के जरिए से इलेक्शन नहीं चाहते। जो आरओस और जो डी आरओस है वो जो है ब्यूरोक्रेसी से नहीं होने चाहिए, वो जुडिशरी से होने चाहिए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो बाइस्ड है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी को लेकर चल रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ झुकाव है ब्यूरोक्रेट्स का, तो वो उनकी बात ठीक थी। तो लिहाजा इसमें यह कहना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन नहीं चाहती, ये बिल्कुल गलत बात है। ये एक मफरूजा है और ये मफरूजे पे बात नहीं हो सकती। बात तो रियलिटी की होती है ना, बात तो फैक्ट्स पे होनी चाहिए। तो फैक्ट्स ये है कि मेरे ख्याल में यहाँ पे जो चीफ जस्टिस साहब थे उनको फैसला ये भी देना चाहिए था कि जो जुडिशरी से हम लोग देते हैं, हम जो जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है, अगर वो धांधली का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इल्जाम लगाती है तो शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। अगर शफाफ इलेक्शन होते हैं तो ग्राउंड रियलिटी तो यही बताती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो विन करेगी। लेकिन अगर 8 फरवरी वाले दिन धांधली होगी और उसके अलावा जो है वो जो बादल छाए हुए होंगे, उसके अलावा ये जो है गेम एक तरफ पलटाई जाएगी या जो पीडीएम का टोला है उसको मुसल्लत करने की कोशिश की जाएगी, तो वाकई फिर तो पीडीएम ही आएगी। क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम 70 साल हिस्टोरिकली तारीख देखें, हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देख लें, वो किस तरह से इक़्तिदार में आया। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 3 दफ़ा अगर वज़ीर आज़म बने हैं तो वो किस तरह से बने हैं। इसके अलावा जो अदम एतमाद की तारीख लाई गई थी, उसके ज़रिए से रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर किया गया था, वो किस तरह से हुआ था। इसके अलावा आप पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान से लेकर उसके अलावा फिरोज़ खान नून पे आ जाएँ, उसके अलावा आप मोहम्मद अली अपना जुनेजो पे आ जाएँ, उसके अलावा आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे आ जाएँ, बेनज़ीर पे आ जाएँ, नवाज शरीफ पे आ जाएँ, जो है उसके अलावा आप इमरान खान की बात कर लें, तो इन सब को लाने वाले कौन थे? वो वाज़ेह बात है जी, जो लाने वाले होते हैं वही लाते हैं। तो पाकिस्तान की अगर 70 साला तारीख देखी जाए तो लगता तो यही है, जो वो चाहते हैं वही होगा। लेकिन हो सकता है अगर अवाम घरों से निकले और अपने वोट का जो है वो बड़े तरीके से वोट को संभालें और वोट का पहरा दें, उस दिन पोलिंग स्टेशन पे अगर जो है वोटर खड़ा हो गया तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीत से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अभी जो हालात हैं वो तहरीक इंसाफ के हक में नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत नहीं है। जलसा तो छोड़े, आज ऑनलाइन कोई जलसा वो करना चाहते थे ट्विटर पे, वो नहीं करने दिया जा रहा। तो एक पॉलिटिकल पार्टी को खुले लाइन लगाया जा रहा है, उसको साइड लाइन किया जा रहा है, ये नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। तमाम तक पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तो जी, अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।